दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में होने वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यानी अधिकतर सभी प्रश्नों को हम साधारण तरीके और ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में समय बच सके। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हो तो यकीन मानना ऐसे ही टाइप एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो मैं आपको कराऊंगा। और आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा। अगर इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% अधिक होता। तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको पहले मेथड से समझाऊंगा और फिर इसका ऐसा साधारण तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत कम समय में इस प्रश्न को करोगे। तो पहला तरीका क्या है कि कोई वस्तु हमारी 100 की खरीद थी, वो हमने 8% के लाभ पर यानी 108 में हमने उसे बेच दी। अब क्या होता है, अगर वह इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% अधिक होता। तो दोस्तों लाभ तो जो होगा हमें वो 100 की खरीद पर ही तो होगा। तो ये लाभ कहाँ हुआ, 114। तो कितना बढ़े, पहले 108 की बिक रही थी, अब बिक रही है 114 की। अंतर कितना है, 6 का। तो ये 6 का अंतर किसके बराबर है, तो ये 75 रुपये के बराबर है। तो 1 का अंतर किसके बराबर है, तो 75/6 गुना 100, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो इसलिए गुना 100 किया है। तो 2 तिया 6 और 100 को काटेंगे 50 बार, 75 कटेगा 3 से 25 बार। तो 25 पंजे जो होता है वो 125 होता है, और ये जीरो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 1250 था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए इस प्रश्न को कैसे करना है, जहां अगर दोनों बार लाभ प्रतिशत आए या दोनों बार हानि प्रतिशत आए तो आपको क्या करना है, दोनों प्रतिशत का अंतर कर देना है। ठीक है, जैसे 108 नहीं 8% माइनस 14% बराबर 75। तो 6 बराबर 75, फिर क्या करना है 75/6 गुना 100। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना। इसे कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर 1250 ही आएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है 5100 यानी 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो हम दोनों मूल्यों का अंतर कर लेंगे। दोनों मूल्यों का अंतर क्या है, 5100 बटे। अब यहां हमें कुछ बात ध्यान देनी है। यहां दिया है लाभ का 50%। अगर हानि का देता तो 100 माइनस करके यहां दिया है लाभ का, तो ये करना है 100 प्लस। तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150 गुना 100। ठीक है दोस्तों, अब ये हम काट लेते हैं। 25 छंग 150, 25 चौका 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये 3 से काटेंगे 5100 को, ये कटेगा 51 17 बार। तो 17 दूनी 3400। तो ये जो 3400 आया है ना, ये लाभ है, क्योंकि लाभ का 50%। तो ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा 3400 लाभ है। अब पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो जब हमने 10,200 में कोई वस्तु बेची, 3400 रुपये हमें उस पर लाभ हो गया। तो कितने रुपए की खरीद थी हमारी, तो ये घटाने पर आएगा हमारा 6,800। तो ये जो वस्तु थी ना, ये हमारे 6,800 में पड़ी थी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को जब 16,740 में बेचा जाता है तो 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुना 100/%। और ये जो लाभ हानि में जो प्रतिशत रखी जाती है ना, अगर लाभ होगा तो 100 में ऐड होगा और माइनस होगा
तो हानि पर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ 100 क्यों आता है क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य जो होता है वो पहला मूल्य होता है। जैसे कोई आदमी कोई सामान खरीद कर लाया तो वो क्रय करके लेकर आया, तो विक्रय मूल्य जो होगा ना, जब वो उसे बेच देगा तो वो उसके बाद का मूल्य होगा। तो अगर विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो 100 नीचे आएगा, प्रतिशत ऊपर आएगी। और क्रय मूल्य यानी पीछे की ओर पूछा जाएगा, विक्रय से पीछे की ओर क्रय होता है, तो प्रतिशत नीचे आएगी। तो विक्रय क्या है, 16,740 गुना 100/124। तो ये काट लेते हैं, 4 × 12, 4 × 4 और 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, अब हम 31 से इसे काटते हैं, तो ये 31 पंजे 155, शेष कितना बचा, 5 और 7 12, यानी ये 124 हो गया। तो 124 31 से कटेगा 4 बार, तो 54 गुना 25, इन दोनों की गुना करेंगे, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10 होता है 135। ये यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 हमसे छूट गया है। तो ये 13,500 जो है इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और अधिकतर आने की काफ़ी संभावना भी रहती है। तो ये प्रश्न हमें कैसे करना होता है, ये समझ लीजिए दोस्तों। 17 गेंद बेची गई है, 5 का हमें नुकसान हो गया। तो 17 गेंद जो बेची है हमने वो 720 में बेची है, लेकिन यहाँ 5 का नुकसान हो गया। तो ये जो 520 रुपए हमें मिले हैं, ये कितनी गेंदों के बराबर के पैसे मिले हैं, तो ये मिले हैं 12 गेंदों के। क्योंकि 17 आप बेचने गए थे, 5 का नुकसान हो गया, तो जहाँ जो पैसे आप लेकर आए हो 720 रुपए, वो आपको 12 गेंदों के मिले हैं। तो 12 गेंदों के हैं 720, एक गेंद के हैं 12 छंग 72, यानी एक गेंद का मूल्य जो है वो 60 रुपए है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट है, 19% छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, पहले तो हमें मूल्य लिख लेना है। मूल्य क्या है, 17,010 रुपये। ये क्या है, छूट देने के बाद है। तो ये समझ लीजिए कि जब हमारे पास कोई चीज हमने खरीद ली छूट पर, तो अब हमें एमआरपी पर जाना है, क्योंकि अंकित मूल्य का 50% है क्रय मूल्य, तो हमें एमआरपी पर जाना है। तो एमआरपी पर जाने के लिए क्या होगा, हमें पीछे की ओर जाना होगा। तो 100 ऊपर, प्रतिशत नीचे। 19% छूट के बाद वस्तु 81 रुपये में बेची गई। अब ये जो गुना करके आएगा ये हमारा एमआरपी आ जाएगा। अब पूछा क्या है, एमआरपी का 50% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है, तो गुना 50/100। ये 2 0 से ये 2 0, यानी 100 से 100, और 81 को हम काट देंगे, 9 9 81, 9 1 9, शेष कितना 8, तो 80 हो गया, 9 8 72, शेष कितना 8, तो 9 9 81 0। तो ये 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 1 9 0। तो ये 2 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। 21 पंजे जो होता है वो होता है 105। तो ये आ जाएगा 10,500 इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जब कोई वस्तु किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के हाथों में निकल कर जाती है और फिर अंत में रुक जाती है, जैसे यहां रुकी है 225 पर आकर। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे में क्या करना होता है। इसमें पूछा है क्रय मूल्य, यानी सबसे पहले यहां खरीदी गई थी, फिर इसके बाद यहां बिकी, फिर इसके बाद यहां बिकी, फिर इसके बाद यहां बिकी। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये बाद का खेल हुआ है। अब पूछा क्या है, पीछे का। तो मूल्य क्या है हमारा 225, पीछे का पूछा है तो
100 ऊपर लिखेंगे और कितने 100 लिखेंगे, जितने प्रतिशत है। प्रतिशत इसमें कितनी है 2, 100 गुना 100 बटे 120, पहला क्योंकि लाभ प्रतिशत है, दूसरा 25% लाभ है 125। 25 चौक का 100, 25 पंजे 125, 5 से 225 को काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 45, ये कटेगा दोस्तों हमारा कितनी बार, 15 बार। तो ये क्या आ जाएगा, 15 वो 10 की गुना 150। तो 150 जो है मूल विक्रेता के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जहां कोई वस्तु 2 या 3 व्यक्तियों पर बिकेगी और उसके लिए क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो 100 ऊपर रखना है, प्रतिशत नीचे रखनी है। अगला प्रश्न है, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। तो वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया था। फिर से वही मूल्य क्या है, 2288। कितनी प्रतिशत है, प्रतिशत है 3, तो 100 गुना 100 गुना 100। अब चलते हैं पहली प्रतिशत पर क्या हुआ है लाभ, तो 130, दूसरी पर हानि 80, तीसरी पर लाभ है 110। ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 1 जीरो 1 जीरो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे ये कट गए। अब 4 से काटेंगे 100 को 25 बार। ठीक है दोस्तों, अब बचा हमारा 13 और 11। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। 13 से काटेंगे 13 कम 13, 7 शेष बचा, तो 13 छंग 78। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा दोस्तों हमारा 16 पंजे 80 गुना 25। तो ये जीरो हम ऐसे ही लिख देंगे, 25 अट्ठे होता है 200। तो ये 2000 जो है ये मूल विक्रेता के लिए क्या है, टोटल पड़ा हुआ है कि कितने इतने मरी से 2000 में मूल विक्रेता को ये वस्तु पड़ी थी, यानी खर्च सहित। और खर्च जो होता है ना दोस्तों, ये भुगतान में नहीं जुड़ता। तो भुगतान क्या है, 2000 माइनस 410 बराबर 1590 जो है इस वस्तु का भुगतान किया गया मूल्य था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% यानी 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं 10-10% के, 2 छूट दी जाती है 10-10% की। तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, कि जैसे 3% दी है तो पहली प्रतिशत को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे 130, इसके नीचे हमें 100 नहीं लिखना है पहली को। अब जितनी भी प्रतिशत आएगी उसके नीचे 100 लिखना है। 10% छूट 90 की भी की बटे 100, 10% छूट 90 की भी की बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 कट गया, तो 13 गुना 81। इनकी गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 कम 13 का 3, 13 अट्ठे 104 और 1 105 बटे 10। तो ये जीरो हटाएंगे, 1 दशमलव यहां लग जाएगी 1 अंक के बाद। तो दोस्तों अगर ये मान 100 से ऊपर जाएगा तो लाभ होगा और 100 से नीचे आएगा तो हानि होगी। 100 से ऊपर कितना है, तो 5.3 जो है 100 से ऊपर है, तो ये समझ लीजिए कि 5.3% मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 30 आम और 35 सेब 885 में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 है तो आम का औसत मूल्य कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, औसत मूल्य के लिए आपको यानी आपसे क्या पूछा है कि एक सेब का मूल्य कितना है। तो इसमें हमें क्या है, सेब कितने हैं 35, एक का मूल्य कितना है 15। आम का एक आम का मूल्य पूछा है दोस्तों, एक आम का, सॉरी सेब गलत निकल गया था मुंह से। 15 पंजे 75 का 5, 15 ये 45 और 7 कितना होता है, 45 और 7 होता है 52। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा किसका मूल्य, ये सेब का मूल्य आ गया। तो 885 में से जब 500
25 आप घटाओगे तो हमारा किसका मूल्य निकल कर आएगा? फिर आएगा आम का मूल्य। 5 और 5 0, 8 में से 2 6, 8 में से 5 3, तो 360 रुपये में टोटल हमारे कितने आम आए हुए हैं? 30 आम। तो एक आम का मूल्य क्या है? 12 रुपये। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है और शेष 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1800 रुपये है तो फलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में जहां आपको हानि दे, लाभ दे या कुछ भी दे, लेकिन टोटल लाभ या हानि दे दे संख्या के रूप में, तो आपको क्या करना है? भिन्न गुना प्रतिशत। 5 या 15, 3 दूनी 6, तो ये क्या है? प्लस का 6, यानी 6 रुपये का हमें लाभ हुआ है 2/5 वस्तु पर। फिर शेष 5% की हानि पर। 2/5 का शेष क्या होगा? 3/5। 3/5 5% की हानि पर। 5 पंजे 5 से 5 कट जाएगा तो ये -3 आएगा क्योंकि यहां हानि हुई है। इतना आपको समझ में आ गया? फिर क्या होगा? ये प्लस का 6 है, ये -3 है, तो प्लस का 3 हमें जब भी अभी लाभ है, और ये लाभ कितने के बराबर है? तो 1800 रुपये के। तो एक का मान क्या है? 1800/3। पूछा क्या है आपसे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना। 3 छंग 18, 600, यानी 60,000 जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 23% लाभ प्राप्त करता है। तो 3.75 किलोग्राम, यानी ये कहा है कि 3.075 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मैं अगर ये वस्तु इतने की लेकर आया था तो मैं इतने की ही दूंगा, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है कि उसे जब भी लाभ हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने की ली थी और इतने की ही बेची है तब भी लाभ हुआ। तो वो तोलते वक्त गड़बड़ कर रहा है। देना था उसे कितना? 3.075 किलोग्राम वजन, लेकिन वो कितना दे रहा है? तो ये हमें निकालना है। इसके लिए मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? कि शुद्ध वजन जितना देना था, तो शुद्ध वजन बटे विक्रय मूल्य गुना 100। तो शुद्ध वजन क्या है? इसे भी हम ग्राम में बदलेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो ग्राम में पूछे हैं। तो 3.075 को 3075 ग्राम। विक्रय क्या है? 23% लाभ। कोई वस्तु 100 की खरीद थी, 23 का लाभ हुआ, तो 123 गुना 100। तो ये अब हम काट लेते हैं। ये किससे काटेंगे? तो ये हम 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये जो कटेगा ना दोस्तों, ये 41 से 25 बार कटेगा। तो 25 और 100 की जो गुना होती है वो होती है 2500। तो 2500 ग्राम ये बादाम दे रहा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना होता है? ऐसे प्रश्न में दोस्तों जहां आपको अनुपात देकर फिर प्रतिशत के रूप में दे तो आपको एक 0 बढ़ा लेना होता है। जैसे 3/10 है ना, तो इसे 100 और 30 कर लेते हैं। ये क्या है? ये तो है MRP अंकित मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब 16% की हानि हुई 30 में बेचने पर, तो क्रय मूल्य कितना है? पीछे की ओर आएंगे, 30 गुना 100 बटे 84। तो ये क्या आएगा? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 एकम 3 0, 3 सत्ते 21। 250/7 जो है ये हमारा क्रय मूल्य है। अब पूछा क्या है? अनुपात घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। अंकित मूल्य क्या था हमारा? तो ये था दोस्तों
100 अनुपात 250/7। तो ये जैसे लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 700 अनुपात 250, ये काटेंगे 0 से 0, तो ये कितनी बार कटेगा? 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो 14:5 जो है घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लाभ और हानि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व किया और मैं आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।